गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीके का नेक्स्ट लेक्चर है उसको सुनेंगे। ये है संभवतया 22। आज हम जानेंगे ओशियन एनिमल्स। किसके बारे में? ओशियन एनिमल्स, जो समुद्र के जानवर हैं उनके बारे में। फर्स्ट है हमारा ट्राई दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट है द पुर्तगीज मैन ऑफ बार एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाट। जो पुर्तगीज मैन ऑफ बार है उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है जेलीफिश। जेलीफिश क्या है? ये एक मछली है। क्या है? मछली। सेकंड है हमारा विच लॉन्ग, जो लंबी, स्लिमी, पतली, फिश दैट लुक्स लाइक स्नेक, कैसी दिखने में लगती है? स्नेक की तरह। इज फेमस फॉर इट्स माइग्रेशन, और ये किसके लिए फेमस है? माइग्रेशन के लिए। माइग्रेशन का मतलब होता है दूसरी जगह पर प्रवास करना। तो इसमें ये कौन सी है? एल, ई एल, एल। नंबर थर्ड है व्हाट इज द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मेड ऑफ। जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, मेड ऑफ किससे बनी है? कोरल से। कोरल्स के बारे में हमने आपको इससे पहले जीके के लेक्चर में बताया था कि कोरल्स की खास विशेषता होती है उसमें टेम्परेचर न ज़्यादा गर्म हो न ठंडा हो, पानी साफ होना चाहिए, नहीं तो कोरल्स मर जाते हैं। फोर्थ है हमारा हाउ मैनी आर्म्स एंड टेंटेकल्स डज ए स्क्विड हैव। ये आर्म्स एंड टू, ये जो स्पर्शक है टेंटेकल्स, ये क्या है? स्पर्शक का मतलब होता है जैसे आपने कुछ जानवरों में देखो लंबे पैर जैसा होता है, मुलायम, जिस तरीका किसमें आपको बताया जाए, ऑक्टोपस के जिस प्रकार से जो पैर होते हैं उस प्रकार के जो अंग होता है उसको क्या कहा जाता है? स्पर्शक। नंबर 5 है डू यू थिंक वेल हैव लंग्स। क्या आप ये सोचते हो कि वेल्स में लंग होते हैं? तो इसका आंसर आपका यस होगा। नंबर 6 है विच ऑफ दीज क्रिएचर्स कीप इन टच विथ साउंड कॉल्ड फोनेशन, टर्टल्स और वेल्स। तो इसमें ये पूछा गया कौन से क्रिएचर हैं कीप इन टच विथ साउंड कॉल्ड, वो साउंड करते हैं कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं? टर्टल्स और वेल में से कौन है? वेल। क्या है? वेल। नंबर 7 है हमारा विच सी क्रिएचर्स है मैसिव टस्क। टस्क मीन्स होता है दांत। विच सी क्रिएचर्स है मैसिव, जिसकी मैसिव मीन्स होता है बड़े, विशालकाय। आपने देखो मैसिव एलिफेंट, मैसिव टस्क, टस्क मीन्स दांत, एंड फेस विस्कर। फेस विस्कर मीन्स होता है मूंछ। इसको ऐसा ही कौन सा जानवर है? वालरस। वालरस को आप देखेंगे तो आपको उसके 2 दांत आगे को बड़े निकले होंगे और उसकी बड़ी बड़ी मूंछ दिखाई देगी। नंबर 8 है हमारा विच फिश इज फेमस फॉर इट्स माइटी लीप्स, जो कि मतलब शक्तिशाली छलांग। लीप्स मीन्स होता है छलांग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग करेंट, स्ट्रॉन्ग करेंट लेती है, वो कौन है? साल्मोन। क्या है? साल्मोन। नंबर 9 है विच आर द मेन वेपन्स ऑफ ए शार्क। जो शार्क मछली होती है उसके मेन वेपन, जो हथियार क्या है? वो उसके दांत हैं, टीथ हैं। नंबर 10 है हमारा विच फिश लर्स इट्स प्रे यूजिंग ए स्पेशल। किस फिश का मतलब एक चारा डालने शिकार करने के लिए चुक्के का प्रयोग किया जाता है? फिशिंग रॉड लाइक फिन। इसके जो फिन होते हैं, जो पंख, जो तैरने में मदद करते हैं, जो इसके पंख होते हैं, फिन विद लाइट एटिस टू, वो कौन सी है? एंगलर फिश। क्या है? एंगलर फिश। नंबर 11 है हमारा स्टार फिश, सी अर्काइंस एंड सी क्रम्बर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाट? एक्नोडर्म। ये क्या है? एक्नोडर्म। स्टार फिश है। वैसे सी अर्किन मीन्स होता है नटकर लड़काई के लिए, एंड सी क्रम्बर्स मीन्स होता है खीरा। ये एक मछली की ही एक प्रजाति होती है, इसी को क्या कहते हैं? एक्नोडर्म। नंबर 12 है हमारा क्रैब मीन्स होता है केकड़ा, एंड लॉबस्टर झींगा मछली आर डेकापोड्स। कैसे हैं? डेकापोड्स हैं। व्हाट डज द वर्ड डेकापोड्स मीन? डेकापोड का मतलब होता है 10 पैर वाला जो जलचर होता है, खासतौर से किसके लिए आता है? जलचर के लिए। नंबर 13 हमारा आर डॉल्फिन वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। इसमें पूछा गया है जो डॉल्फिन है वो कोल्ड ब्लड की है या
या वार्म ब्लड की। तो ये किस ब्लड की मछली है? वार्म ब्लडेड। आप हमें बताएंगे जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड। नंबर 14 है हमारा, एन ऑक्टोपस हैव टू लार्ज आइज। ऑक्टोपस क्या है? इसकी बड़ी लार्ज 2 आँखें होती, सिमिलर टू ह्यूमन, ह्यूमन की तरह। ये ट्रू है या फाल्स है? तो ये बिल्कुल ट्रू है। नंबर 15 है हमारा, पल्स कॉमन फ्रॉम विच सी क्रिएचर्स। जो पल्स मोती मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, किस प्राणी से? ये मिलते हैं ऑयस्टर से। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सीप। इसके नीचे एक है, डू यू नो ग्रेट बैरियर रीफ। ये सेकंड में आया था, नो थर्ड क्वेश्चन में, इसमें इसका जिक्र हुआ है। द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इन द लॉन्गेस्ट रीफ इन द वर्ल्ड, ये सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट रीफ है, कोरल रीफ है, ये सबसे बड़ी है। स्ट्रेचिंग ओवर 2000 किलोमीटर, ये कितनी लगभग कितनी लंबी खिंची हुई है? 2000 किलोमीटर तक। इट कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस मोर देन 3,15,000 किलोमीटर अवे एंड इज द ओनली नॉन ह्यूमन एनिमल एक्टिविटी विजिबल फ्रॉम स्पेस। इसमें कहा जा रहा है इट कैन, आप देख सकते हैं कहाँ से? फ्रॉम स्पेस से जब आप देखेंगे लगभग 3,50,000 किलोमीटर से, तो आपको क्या दिखता है? ये आपको कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ दिखती है। एंड इज द ओनली नॉन ह्यूमन, ये बिल्कुल नॉन ह्यूमन एनिमल एक्टिविटी विजिबल फ्रॉम स्पेस। baleen whales make sounds which are too low for human to hear, but they can be heard by other whales at least 80 किलोमीटर away। ये एक वेल की प्रजाति है जिसको कहते हैं बलीन वेल। ये क्या करती है? जब ये साउंड करती है तो इसको ह्यूमन नहीं सुन सकता है, जबकि इसी की जो साथी वेल होती हैं वो 80 किलोमीटर की दूरी पर भी सुन लेती हैं। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।